In the previous video, we have seen some questions based on NCERT, and now in this video, we will see some more questions based on NCERT. ठीक है? So first question is, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? मतलब कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा और कब कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा. तो जब वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ठीक है. एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब करेगा? तो जब बॉडी जो है अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या नेचर होता है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बात करें तो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा. ठीक है. एंड जहां तक नॉन यूनिफॉर्म का बात है तो वहां पर क्या होगा, ये जो स्लोप है वो होगा कर्व. ठीक है, कर्व लाइन होगा. थर्ड क्वेश्चन है, what can you say about the motion of an object whose speed time graph of in a straight line parallel to the time axis. ठीक है, नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया what can you say about the motion of an object whose speed time graph is a straight line parallel to the time axis. क्वेश्चन बोला ये गया है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ भी है इसको अच्छे से. ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं. मतलब स्पीड और टाइम के ग्राफ में अगर ये जो लाइन है अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तब क्या होगा. तो यहां पर हम बहुत क्लियर देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज भी करेगा, यहां पे हम ऐसे बना देते हैं, 1 सेकेंड, यहां पर हम टाइम का रेफरेंस भी डाल देते हैं अच्छे से, यहां पे समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे ये रहा T1 एंड ये रहा T2. अब T1 पॉइंट पे भी स्पीड इसका पर्टिकुलर यही है और टाइम चेंज हुआ, इस पॉइंट पे भी टाइम जो है स्पीड जो है यही है. मतलब टाइम के बढ़ जाने से स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट. तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा. ठीक है. मतलब स्पीड एंड टाइम ग्राफ में अगर ये जो उसका ग्राफ होगा ये अगर स्ट्रेट पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा. ठीक है. 4 नंबर क्वेश्चन, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph. कहने का मतलब क्या है कि अगर velocity time graph का बात करें तो velocity time graph में जो एरिया उस ग्राफ के द्वारा ऑक्यूपाई होता है तो उससे हम उससे क्या मेजर कर पाते हैं. ठीक है, कौन से क्वांटिटी को उससे मेजर कर पाते हैं, तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं. ठीक है, उस एरिया, वो जो एरिया निकलता है, जो एरिया इस डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से के अंदर कवर्ड रहता है, वो पर्टिकुलरली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. यहाँ पे समझाए हुए भी हैं, देखते हैं. हाँ, यहाँ पर जैसे ये जो है ये वेलोसिटी इस साइड रिप्रेजेंट किया गया है, इस साइड टाइम रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये T1 है और ये T2 है. अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये जो स्लोप है ये किसका स्लोप दिख रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. ठीक है. ठीक है. तो अब जो है पूछा गया कि टाइम T1 और T2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है. T1 और T2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया, ये जो ये वाला एरिया कवर्ड है इसको हम ले लेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल देंगे, जितना आएगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी इन बिटवीन T1 एंड T2, तो ये क्या होगा, एरिया ABCDE, ये जो एरिया है ABCDE, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये डिटरमाइन करेगा कि यहां से यहां तक जो टाइम चेंज हुआ इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है. ये एरिया निकालना होगा. तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को ले लेंगे. ठीक है. इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को ले लेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इस ट्रायंगल को लेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इस रेक्टेंगल को लेंगे. ठीक है. यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, सॉरी, ABCD. ठीक है. इस रेक्टेंगल को ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट ED. ठीक है. एंड प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है AD एंड ब्रीथ है AB। ठीक है, इससे हम आराम से इसके डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to a time axis? मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के उस रेस्पेक्ट में हम देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रेस्पेक्ट में अगर ये जो ग्राफ उसका बनेगा, अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और वो स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें ये जो लाइन है पूरा स्ट्रेट है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इस केस में बोला गया है ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, ये रहा टाइम, इसको ले लेते हैं सेकंड में, सेकंड्स। ठीक है, तो 5 सेकंड में पर्टिकुलरली ये 50 मीटर पे है, 10 सेकंड में भी वो 50 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये जो बॉडी का पोजीशन है वो 50 मीटर पे ही है, इससे आगे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ना। ये पर्टिकुलरली इसी फिक्स पोजीशन पे है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये इसका जो पॉइंट है ये फिक्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो पॉइंट है एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के चेंज होने से, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, सो इन दिस केस बॉडी इज नॉट मूविंग। ठीक है।